नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल अर्जित मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास तथा अगहन मास के 28वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। बरसाने में श्री गोविंद दास नाम के भगवान के एक भक्त रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मुनिया था। गोविंद दास जी के परिवार में मुनिया के अलावा और कोई नहीं था। गोविंद दास जी सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए रहते उनकी सेवा करते, उनके साथ सत्संग करते। यह उनका रोज का नियम था। एक दिन की बात है, गोविंद दास जी रोज की तरह संतों की सेवा कर रहे थे। तभी एक संत जी ने गोविंद दास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है और हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं पता, तो क्या आप हमें नंदगांव पहुंचा सकते हैं? गोविंद दास जी बोले, यह तो मेरा सौभाग्य है। और उन्होंने हाँ कर ली। शाम को गोविंद दास जी अपनी बेटी से बोले, मुझे एक संत जी को नंदगांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंद दास जी सुबह 4 बजे ही राधे राधे करते नंगे पाँव में संत जी के पास पहुंचा और संत जी के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले चलो महाराज। उनके आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें सांस रुक था, इसलिए वह कुछ दूर चलते और बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में उन्हें देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंद दास जी ने संत जी का सामान रख दिया। बोले, महाराज अब मैं चलता हूँ। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, थोड़ा विश्राम तो कर लो, वो जलपान तो कर लो, फिर चले जाना। तब गोविंद दास जी ने कहा, अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं? बरसाने की ब्रिजभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ का जल भी नहीं पी सकता, नहीं तो घोर पाप हो जाएगा। अब संत जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। संत जी बोले, ये तो कितनी वर्ष पुरानी बात है गोविंद दास, तुम भले गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल बड़े ही नेक है। गोविंद दास जी संत जी को प्रणाम कर राधे राधे करके चल दिए। सूरज सिर पे चढ़ाया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त गोविंद दास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंद दास जी रुके और वही मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का बहुत प्रयास किया पर मूर्छा दूर ही नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में हैं, अब कोई उपाय नहीं लग रहा है। गोविंद दास जी राधा रानी के भक्त हैं, अब वही इनका प्राणों की रक्षा कर सकती है, उन्हें ही बुलानी पड़ेगी। और यह सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्कारे हैं। उन्होंने सोचा चलो राधा रानी को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव को डगर में पड़े हैं, चलकर संभाल लो। राधा रानी जी चौकी और कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा अब देर करना ठीक नहीं, भक्त के प्राण संकट में है, इसलिए उन्होंने सारी बात बताई और चलने को कहा। यह भी कहा, तुम गोविंद दास जी की बेटी के रूप में चलना होगा, तुम्हें बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलो। राधा रानी जी तैयार होकर वहां पहुंच गई और आवाज लगाने लगी, पिताजी पिताजी। जल पिलाया। गोविंद दास जी जगे और बोले, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? तब राधा रानी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं, आपसे मिलने को, आपको बुलाने को आई हूँ। आपने सुबह से जलपान और भोजन भी नहीं किया, आपको भूख लगी होगी, आप पहले भोजन कर लीजिए। गोविंद दास जी भोजन करने लगी। तब राधा रानी ने कहा, पिताजी मैं घर जाती हूँ और मेहमान को संभालती हूँ, आप अच्छे से आ जाना। थोड़ी दूर जाकर राधा रानी अदृश्य हो गई। गोविंद दास जी ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। शाम को घर आकर गोविंद दास जी बेटी के चरणों में गिर गए। बेटी कहने लगी, पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हो? तब गोविंद दास जी ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरा प्राण बचा लिए, नहीं तो मेरा प्राण ही निकल जाती। तब बेटी कहने लगी, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई थी। तब गोविंद दास जी ने कहा, चलो छोड़ो ये सब बातें, बोलो हरिया काका कहाँ है? तब वह कहने लगी, हरिया काका तो आज आए ही नहीं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास जी को सारी बात समझ गए और उन्होंने मुनिया से कहा, आज तुम्हारी रूप में राधा रानी आई थी मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हो गए गोविंद दास जी। मेरे किशोरी जी को मेरे कारण इतनी गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और उन्हें मैं पहचान भी नहीं पाया। अब तो मेरी जीवन की बस एक ही आश है कि मुझे फिर से कब राधा रानी के दर्शन हो सकेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की 28वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।